नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भेमई की दीपिका के बाद एक और मामला आया सामने। स्कूल जाने निकली 9वीं की 15 वर्षीय बालिका वापस नहीं लौटी घर। कॉलोनी में गैराज चलाने वाले युवक पर अपहरण का आरोप। पुलिस में नामजद रिपोर्ट के 3 माह बाद भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई बालिका को। एसपी से लेकर सांसद तक पिता ने लगाई गुहार। फिर भी मां बाप की है अनसुनी पुकार। तीन महीने 13 दिन तक उन लोगों ने हमारी लड़की को नहीं सौंपी। उन्होंने मेरे को, राजेंद्र सिंह ने बोल दिया, मेरे को टेलीफोन पे फोटो बताया, तेरे से होता है वो कर ले। देख मेरे ये स्टार है ना, वो राजेंद्र सिंह राजावत ने लगाए। हाँ, हिमांशु सिंह राजावत ने। अब वो खुद पुलिस की धाक बता रहा हमको। पूरे प्रशासन से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बच्ची को कहीं से भी उससे एक टेलीफोन तो करवाओ, हमें जिंदा है कि मर गई क्या मालूम। उन लोगों ने कहीं बेच तो नहीं दिया, मार तो नहीं दिया, कहीं केरला में जाके तो नहीं छोड़ दिया उन लोगों ने। कहीं से एक प्रशासन भी इतना नहीं कर सकता कि मेरी बच्ची से एक टेलीफोन भी करवा दे हमको। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें स्कूल जाने के लिए निकली 9वीं में पढ़ने वाली एक 15 वर्षीय बालिका को कॉलोनी में ही किराए पर रहकर गैराज चलाने वाले युवक के भगाकर ले जाने के सागवाड़ा थाने में नामजद दर्ज रिपोर्ट के 3 माह बाद भी पुलिस अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई है। पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी के अपहरण कर ले जाने के मामले में नामजद दर्ज रिपोर्ट के बाद भी पुलिस अभी तक उसकी बेटी को ढूंढना तो दूर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई है। जबकि पीड़ित पिता अपनी बेटी को लेकर पिछले 3 महीनों से जिला पुलिस अधीक्षक सहित तमाम सरकारी दफ्तरों में न्याय की गुहार लगाते हुए कांग्रेस के नेता दिनेश खोडनिया सहित भाजपा के सांसद कनकमल कटारा तक के दर पर अपनी बेटी को लेकर पुकार लगा चुके हैं। अपनी बेटी की सलामती घर वापसी को लेकर तमाम तरह की कोशिशों के बाद भी कहीं से कोई खास मदद नहीं मिलने पर उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी को लेकर मदद की एक पोस्ट की, जिसके बाद बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग आगे आए और उन्होंने पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की। दरअसल इस पूरे मामले में जिस नामजद व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके रिश्तेदार खुद पुलिस में हैं तथा जिला मुख्यालय पर ही कार्यरत हैं। ऐसे में पीड़ित ने बताया कि उन्हें लगातार इस मामले को लेकर डराया धमकाया भी जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं पूरी कहानी पीड़ित की जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, हम सच न्यूज, सागवाड़ा। मेरा नाम दिनेश चंद्र सितार है, दिनेश चंद्र सितार। मैं पुनर्वास कॉलोनी से बिलोंग करता हूँ और मेरे बच्ची की घटना है, अपहरण हुआ उसका 10 तारीख को 9 तारीख को उसका अपहरण हुआ। उसके बाद में स्कूल गई थी वो पढ़ने के लिए। वहाँ से वो हमें स्कूल में गया नहीं आई। जब उसकी छुट्टी हुई वहाँ पे स्कूल पे गया तो बच्चों ने कहा कि आज स्कूल नहीं आई है। फिर उसको ढूंढने पर उसके
मेरे पूरे परिवार में सब जगह मैंने पूछा, लेकिन कहीं से भी उसकी तलाश नहीं मिली मेरे को। फिर उसकी मम्मी के यहाँ पे एक लड़का रहता था, उस पर हमें शौक हुआ, तो मैं उसके घर पे गया, हम दोनों। तो उसके मामा के वहाँ पे थी वो लड़की, तो उसने बताया हमको, उन्होंने बताया कि भाई ये तुम्हारी लड़की है, ये ले गया, लेकिन मेरा लड़का हमारे आपे में नहीं है। वहाँ से हमारी लड़की 3 महीने से, मैंने जाके 10 तारीख को FIR कटाई। फिर उसके मामा को फ़ोन किया, लड़के के मामा को, हमें मालूम पड़ा कि ये लड़का लेके गया, हर्षवर्धन नाम है उसका, करणपुर राजपुर गांव का है। उसके मामा ने बताया कि जा तेरे से जो होता है वो कर लें। पहले तो हमको उन्होंने विश्वास में रखा कि हम कल लेके आ जाएंगे। उसका मामा है राजेंद्र सिंह जी, राजेंद्र सिंह राव है, और डूंगरपुर पुलिस में ASP का वो है, ASI है, हाँ, कोतवाली थाने में सर। उन्होंने हमको ये भरोसा दिया कि हम आपकी बच्ची को ले आएंगे ऐसे करके। हमें मेरे इतने दिन निकाल दिए उन्होंने, कहीं जा के भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं हर पुलिस थाने में गया हूँ। अभी मैंने 10 तारीख को मैंने जाके तुरंत पहले रिपोर्ट कर दी थी, दूसरे दिन की थी मैंने, लेकिन दूसरे दिन जाके भी जो मैंने रिपोर्ट उसका नाम दर्ज करना चाहा, वो पुलिस वालों ने नाम दर्ज नहीं करने दिया। उन्होंने गुमशुदगी का केस लगा दिया, ताकि नाम दर्ज रिपोर्ट दी थी मैंने, लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट मैंने आधी लिखी, उसके बाद में उन लोगों ने मेरे हाथ में से ले ली, बोला कि ये तो टाइप करना पड़ता है यूँ करके। फिर वहाँ पे पुलिस थाने में एक राइट साइड में कमरा, वहाँ ले जाके उन्होंने टाइप की। फिर उन्होंने, नहीं इसमें नाम दर्ज नहीं होगा, जब भी जो लड़का लेके आएगा उसका नाम लिखा जाएगा यूँ। लेकिन हमको तो मालूम था। नहीं, आपने नाम दर्ज कराया था? हाँ, नामजद रिपोर्ट लिखने गए थे, लेकिन नहीं की उन्होंने। अब जाके हमको मालूम पड़ा, फिर उन्होंने उसकी माँ को मिले हम जाके। उसकी माँ ने बोला कि यहाँ पे आई, वहाँ पे फिर मेरा लड़का मेरे आपे में नहीं है। उसने बताया कि मेरे आपे में नहीं है, तो मैं क्या करूँ। उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए, उसकी माँ को बुलाया थाने में आके उसने ATM बंद करा दिया। तब जाके हमें पूरा विश्वास रहा कि मेरी बेटी को यही लड़का लेके गया है। उसके मामा को भी फ़ोन किया हमने, तो बोला कि नहीं है, तो गया तो यूँ। मैं बोला कि आपकी बेटी होती तो क्या करते? नहीं, हमारी बेटियाँ ऐसा नहीं करती है। आज तक कुछ नहीं हो रहा। मैं SP साहब के पास गया, SP साहब के पास जाके गुजारिश की, वहाँ पे जाके फिर नाम दर्ज करवाया मैंने डूंगरपुर SP साहब के पास में। वहाँ पे जाके आके फिर हमने बांसवाड़ा गए। बांसवाड़ा जाके ये है मानवाधिकार वाले प्रगति जी उपाध्याय, उनके पास गए। उनको मैं रात को 10:30 बजे वहाँ से लेके आया। उन्होंने आया थाने में, फाइलें देखी, फिर उन्होंने बोल दिया कि इन लोगों ने तो शादी कर ली। अगर शादी कर ली तो कुछ तो कागजात देखे होंगे उन्होंने। वो हमारे घर पे आए तो उन्होंने ऐसा बोला। उसके बाद भी चलो हम फ़ोन करते तो मानवाधिकार वाले भी नहीं उठाते वापस। फिर उसके बाद में फिर भी मैं गया सागवाड़ा में, फिर जाके मिल रहा हूँ। फिर गए हम IG साहब के पास में, उदयपुर IG साहब अजय सिंह लांबा हैं, उनसे मैंने टाइम लिया, फिर उनको मिला। वहाँ जाके हमने ज्ञापन दिया, हमने पूरा क्या बोलते हो, पूरी फाइल सौंपी। फाइल देने के बाद में उन्होंने 5 दिन का हमें टाइम दिया था कि 5 दिन में आपकी बेटी को हम ले आएंगे कहीं से भी, और उस 5 दिन के अभी तक कुछ नहीं। उसके बाद में फिर मैं 13 दिन बाद वापस गया, फिर उनसे मिला मैं, तो उन्होंने बोला कि आप सागवाड़ा थाने जाओ, मेरी रोज़ थाने में बात होती है। उसके बाद भी यहाँ पे आके कुछ भी नहीं हो रहा हमारा सर। फिर हम गए, अभी ये परिमला जी आई हैं नए अपने ज़िले में, उनके पास भी गए हम। वहाँ पे जाके भी हम लोगों ने रिपोर्ट दी है। कहीं से जाके हमारी बेटी को कहीं से भी नहीं मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पुलिस वाला ही साथ में है, उसका मामा है वो SI की पोस्ट पे, वो खुद छुपा रहा है। क्योंकि मेरी बच्ची नाबालिग है, आज उसकी उम्र है 27/9/2007। अब नाबालिग बच्ची को लेके गया, वो क्या चाहते हैं कि हम लोग इसको जब तक बालिग नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पुलिस वाले सब जानते हैं हमें करना क्या, हमारा बन जाए, बस वही कर रहे हैं। उसके साथ में जब मामा आया तब उसको वो सुरेश सुतार, हमारा समाज का है, डैयाणा का है, सुरेश सुतार मंगल जी,
वो साथ में आता रहता है और वही आके हमको बोलता है कि इतने लाख देंगे, इतने लाख देंगे, ऐसे करके हमको ये करके हमको दिन पे दिन निकलते गया सर। वो खुद बस वो हमको दिया गया यूँ नहीं, वो मैं लूँगा यूँ, लेकिन आपकी बच्ची ला दूँगा यूँ। अब पैसा लेना उसको कहाँ लेना हमें कोई मतलब नहीं, मेरी बच्ची तो वो ले गया लड़का, लेकिन वो आके हमको ये बोलता कि इतने दिन बाद आपकी बच्ची को हम ला देंगे, अब ला देंगे। यानी अब 3 महीने 13 दिन हो गए। आज 3 महीने 13 दिन तक उन लोगों ने हमारी लड़की को नहीं सौंपी। तो वो चाहते क्या है? उन्होंने मेरे को, राजेंद्र सिंह ने बोल दिया, मेरे को टेलीफोन पे फोटो बताया, तेरे से होता है वो कर ले, देख मेरे ये स्टार है ना, वो राजेंद्र सिंह राजावत ने लगाए। हाँ, हिमांशु सिंह राजावत ने। अब वो खुद पुलिस की धाक बता रहा हमको, नहीं तो उनका किससे क्या स्टार लगा है, मेरे को उनका फोटो देखने की क्या ज़रूरत थी और उनको मुझे दिखाने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि वो मुझे डरा रहा है। और जब बोलता था कि वो क्या बोलता है कि आपकी बच्ची बोलती है कि आप मेरे माँ बाप को मार डालो। अगर मेरी बच्ची उनके पास नहीं होती तो उनको मालूम कैसे पड़ा? मेरी बच्ची ने उनको बताया होगा तो उसको मालूम होगा मेरी बच्ची कहाँ है। क्यों ऐसा कर रहे हैं ये पुलिस वाले? तो एकदम वो हो गए, हमारा तो बच्ची मिलने के तो कुछ आशा ही नहीं लग रही हमको। तो आज पूरा समाज हमारा इकट्ठा होके फिर से सागवाड़ा में आया है, फिर जाके फिर हमने ये आज फिर किया हमने, अभी तक नहीं मिल रही है। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाके गुहार लगाएं? हर जगह जाके आ गए हम लोग। आज हमारा सर्व संगठन इकट्ठा हुआ है, फिर भी हम उनको सबको लेके गए सागवाड़ा पुलिस थाने में। आज फिर हमको 8 दिन का आश्वासन दिया है कि आपकी बच्ची को हम फिर से ला देंगे। कहीं जाके उसकी माँ को लाके उसको पूछा? कभी नहीं पूछा, क्योंकि लड़के की माँ तो जानती ही होगी। लड़के की माँ से 3 महीने से गया है अगर वो, तो लड़के ने आज तक माँ को फ़ोन नहीं किया होगा, सबको फ़ोन किया है। हाँ, जितने भी हमारा पूरा समाज है साथ में ही है। हाँ, हम लोग के पूछो मत। आज ये बच्ची का फोटो है मेरा, देखो आप, कितनी बड़ी बच्ची है ये। इसको गुमराह करके ले गए, क्या खिलाता होगा क्या पिलाता होगा वो लड़का, इससे नशा करवा के ले गया वो लोग। वो लड़का करीब 20-25 साल का, हर्षवर्धन सिंह नाम है। उस तक तो कुछ जानकारी नहीं है मेरी बेटी की। ये बच्चा भी रो रहा है मेरे कि मेरी बहन कब आएगी। राखी के दिन पास आ गए हैं और हम खा भी नहीं रहे। आज 3 महीने से हमने कुछ मीठा नहीं खाया, दाल बाटी तक बना के नहीं खाई है हमारे घर में आज तक, और बेटी अभी तक नहीं मिल रही है हमको। क्या करें, हमें कोई जानकारी नहीं मिल रही है। यूँ आज ये मरने जा रही है, मर दी है। 2 बार मैंने इसको बचाया। 5 बार वो सुरेश हमारे घर पे आया और मेरे को धमकी दे के गया है कि 10 लाख रुपये ले ले, नहीं तो तेरी बेटी 2 साल बाद आएगी। ये सूरज और राजेंद्र सिंह राव दोनों आए थे मेरे घर पे, बोल के गए मेरे को। मेरे घर वाले नहीं थे, वो डूंगरपुर गए थे वो तो इधर, और बेटा मेरा स्कूल गया था, मैं अकेली थी घर पे, कोई नहीं था मेरे घर पे। ऐसे धमकियाँ दे के जाते हैं मेरे घर पे। और सुरेश का ही हाथ है, वो जानता है कि मेरी बेटी कहाँ है। वो अरे तो क्या करे, किसके पास जाए? मैं पुलिस वाले को जाके मैं पुलिस थाने में जाके बोल रही हूँ, बार बोल रही हूँ, तो भी पुलिस वाले भी कुछ साथ नहीं दे रहे हूँ। आज तक कुछ भी नहीं है, 3.5 महीने हो गए उसकी। बाकी लोगों की लड़कियाँ जाती ही है क्या? आज हमारे पास पैसा नहीं, आज हमारे घर की सुरक्षा कैसे? देखो 3 हफ्ते में आ जाती है। मेरी बेटी 3.5 महीने हो गए, अभी उसकी कोई समाचार भी नहीं है ना, उसका टेलीफोन नहीं करने दिया भी नहीं है। यहाँ तो उन्होंने रखी है कि बेच दी के मार डाली, ये देखना है मुझे। तो लास्ट जानकारी यही चाहिए कि कौन है यहाँ ले जाने वाला, कैसे ले गया। अगर वो इस स्कूल में पढ़ता नहीं है, वो लड़का पढ़ता नहीं है, वो कहीं गैरेज का काम कर रहा है, तो फिर उसकी मुलाकात हुई तो कैसे हुई उसकी मुलाकात? उसके बीच में कोई न कोई है, ये मुलाकात करवाने वाला भी कोई न कोई है। मेरी बच्ची को उसको पहचानती भी नहीं थी यूँ, और वो तो दूसरे गांव का आके रह रहा था, हमने भी नहीं देखा कभी यूँ। मैं डीएसपी साहब के पास कितनी बार गया, उनको गुहार लगाई। यहाँ से ध्यानी काका करके हैं हमारे, उनको लेके गया, हमारे कंसारा समाज के। फिर दिनेश जी गोडनिया के वहाँ गए, डिप्टी साहब के पास भी 4-5 बार जा चुके हम। कनकमल जी के पास गए, उनको भी हमारे जो ये हुआ सब बताया हमने धीरे से
कि भाई देखो हमारी बच्ची गई है, कल आपकी बच्ची हो, कल दूसरे की बच्ची हो। स्कूल बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं, कहीं घूमने जाती है तो इस तरह से गायब हो जाए। मेरा घर से स्कूल थोड़ी दूर है, ये 100 मीटर भी नहीं है। फिर भी वहाँ से बच्ची गायब होगी। जब मैं वापस, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन मैं घर पे बिल भरने के, लाइट बिल भरने के लिए वापस आ गया। और मैंने सोचा बच्ची दोपहर को कैसे आएगी 12 बजे। तो मैं लेने गया तो वहाँ पे मालूम पड़ा कि वो तो आज स्कूल ही नहीं आई है। अब मैं कहाँ किसके पास जाता मैं? ये तो कहीं जाके हमको उसकी माँ के पास गए, यहाँ पे हमें शक हुआ तो फिर उन्होंने ही बताया कि नहीं मेरा बेटा मेरे आपे में नहीं है। फिर उसका वो बनाया, ATM कार्ड बंद करवाया। आज 3 महीने से वो पैसे क्या खर्च कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा है। टेलीफोन तो करता ही होगा कि अपनी माँ को। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? पुलिस से अब भी पहले तो ढूंढ रहे हैं, हमें कोई भी पता लगा रहे, लोकेशन नहीं मिल रहा है, लोकेशन नहीं मिल रहा है, ये बोल रहे। और यहाँ पे हमने 181 पे भी किया था, 181 पे भी किया था। मैं जहाँ गया हूँ, देखो मैंने एक पेपर में लिखा, मैं कहाँ कितनी जगह लिखी। जब भी जाता हूँ मेरे को याद नहीं रहता तो मैं सब करता हूँ। सर मैंने ये 10 तारीख को मैंने ये FIR दर्ज करवाई थी। 9 तारीख को मेरी बच्ची गई। फिर भी मैंने उसकी माँ को पूछा, उसके परिवार को पूछा, मेरे परिवार में देखा। फिर जाके उसकी माँ ने बताया कि भाई मेरे बच्चा मेरे आपे पे नहीं है। उसकी गाड़ी, उसका मोबाइल था, वो नंबर था, वो बंद हो गया। तब जाके हमें पूरा शक हुआ, पूरा यकीन हुआ कि उन्होंने ATM बंद कर दिया, यही लड़का लेके गया। उसकी माँ ने बताया। फिर 181 पे मैंने किया ऑनलाइन, 1098 चाइल्ड लाइन पे भी किया, उन्होंने भी पेपर में दिया सर। और 30 तारीख को मैं 30/5/23 को मैं SP साहब के पास गया। फिर सर मैं ये परिवार दिया मेरे को। फिर 3 बार ये सुरेश और राजेंद्र सिंह मेरे पास में घर पे आए। उसके बाद में मैंने फिर सर ये 3 तारीख को मैंने गरीब सुरक्षा में किया। फिर कोर्ट में गए दोनों, ये वशिष्ठ न्यायालय करके होती है वहाँ पे, वहाँ एक वकील साहब से राय से मैंने वो लिया। फिर मैं गया 22 तारीख को, फिर दिनेश जी खोडनिया साहब हैं अपने, उनसे मिले हम। करीब हम 100-150 लोग जाके दिनेश जी खोडनिया को मिले। उन्होंने हमें यह आश्वासन दिया कि हम आपकी बच्ची को जल्द से जल्द कार्रवाई करके बुला लेंगे। और उन्होंने हमारे सामने SP साहब को फ़ोन किया। फिर भी अभी तक कार्रवाई नहीं है, ना बच्ची, कुछ नहीं हो रहा है। मैं मानवाधिकार वाले को भी लाया 23 तारीख को, फिर भास्कर में भी दिया मैंने। वशिष्ठ न्यायालय से ये IG साहब के पास फिर गया मैं। अभी फिर एक परिमला जी अपने बांसवाड़ा संभाग के आए हुए हैं, उनसे भी जाके मिला सर। फिर भी हमारी कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है, क्यों नहीं हो रही है? हमारी बच्ची को वापस देने का विचार नहीं है इन लोगों का। पुलिस ही ऐसा करेगी तो फिर हम क्या करेंगे? वो जिंदा है कि मार दिया वो भी हमको पता नहीं है, चल रहा है। एक टेलीफोन तो करने देते मेरी बच्ची को, उन्होंने छुपा के रखा था। तो वो चाहते ही, अभी जाते जाते वो लास्ट में क्या बोल के गई, आपकी बच्ची 1-2 साल में एक बार आ जाएगी। यानी उनको तो मालूम ही है जब तक बच्ची 2 साल यानी 2-3 साल में 18 साल की हो जाएगी तब जाके वो हमको सौंपेंगे, यहाँ टेलीफोन करवाएंगे। कहीं से भी हमारी बच्ची बस ढूंढ के ला दो हमको, और कुछ नहीं चाहिए। कैसे भी करके हमारी बच्ची चाहिए बस। हम हमारा परिवार बहुत दुखी है। मेरी बहन चाहिए, जहाँ हो वहाँ से ढूंढ के लाओ आप। पूरे प्रशासन से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी बच्ची को कहीं से भी उससे एक टेलीफोन तो करवाओ। हमें जिंदा है कि मर गई क्या मालूम। उन लोगों ने कहीं बेच तो नहीं दिया, मार तो नहीं दिया, कहीं केरला में जाके तो नहीं छोड़ दिया उन लोगों ने। कहीं से एक प्रशासन भी इतना नहीं कर सकता कि मेरी बच्ची से एक टेलीफोन भी करवा दे हमको। बस मेरे को सबसे यही विनती है कि मेरा समाज और मेरा प्रशासन मेरे साथ रहे और मेरी बच्ची को मेरे घर तक वापस करे। बालाजी नगर
सागवाड़ा शहर के आसपास नहीं, शहर के बीच में विकसित होती कॉलोनी पक्की सड़कें व गार्डन की सुविधाओं के साथ सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी बस स्टैंड 100 मीटर दूरी पर, शहर के सभी बड़े निजी हॉस्पिटल व सरकारी कार्यालय 500 मीटर दूरी पर। संपर्क करें पीयूष 8822668833। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।